दोस्तों, आज आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिससे आपके पैरों नीचे से जमीन खिसकने ऐसा अनुभव होगा। क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी की चुनाव में धांधली के फैसले के तुरंत बाद ही निर्णय लिया था? नहीं दोस्तों, ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने की तैयारी इंदिरा और कांग्रेस के कुछ मुख्य नेताओं ने पहले ही कर ली थी। और प्लान तो ऐसा था कि एक ही परिवार और एक ही पार्टी हमेशा भारत पर राज करती रहे। लेकिन दोस्तों, किसी तरह वो इसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि कोशिश तो पूरी की थी, और उसी का खुलासा आज आपके सामने करने वाले हैं। यह बात इतिहास में दर्ज है कि इंदिरा गांधी को आपातकाल इमरजेंसी लगाने का सुझाव देने वालों में सबसे प्रमुख नाम पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का था। यह सुझाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 जून 1975 के फैसले से पहले ही दिया गया था। सिद्धार्थ शंकर रे, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी और कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने कथित तौर पर जनवरी-मार्च 1975 के आसपास इंदिरा गांधी को एक विस्तृत पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने देश की बिगड़ती आंतरिक स्थिति और विपक्षी दलों के विरोध को कुचलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी घोषित करने का सुझाव दिया था। का तर्क था कि यदि केवल आपातकाल घोषित किया जाता है लेकिन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो वे विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों को जारी रखेंगे, जिससे आपातकाल का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने दृढ़ता से सुझाव दिया कि प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी आपातकाल की घोषणा के साथ ही होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह को स्वीकार किया। नतीजतन 25 जून 1975 की रात को आपातकाल की घोषणा के बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कई अन्य बड़े विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। भारत में 1975 का आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी बहुत ही अचानक और गोपनीय तरीके से घोषित किया गया था, जिसे भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने की सिफारिश की थी। उस समय अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने के 3 आधार थे: युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी ने देश में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों का हवाला देते हुए आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगाने का फैसला लिया। दोस्तों, ना तो उस समय कोई बाहरी आक्रमण का खतरा था, ना ही कोई युद्ध की आशंका थी। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में अशांति बताकर पूरे देश को जेल बना दिया। 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोपनीयता बनाए रखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बिना लिया गया था, जैसा कि बाद में 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि के आसपास प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा आपातकाल, जबकि दूसरा आपातकाल 1971 के युद्ध के कारण पहले से ही लागू हो गया। प्रधानमंत्री ने अगले दिन 26 जून की सुबह अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट को आपातकाल लागू होने के बाद इसकी सूचना दी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय केवल प्रधानमंत्री और उनके कुछ करीबी सलाहकारों द्वारा लिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित लगभग सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। मीडिया और प्रेस पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी गई। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला सिर्फ इसलिए घोंट दिया ताकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सके। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी ने किन किन चीजों पर बैन लगाया और देश के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या क्यों की, उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, उद्घोष आप तक सच पहुंचा रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि सच पूरे भारत में पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो इमरजेंसी सीरीज की दूसरी वीडियो है। YouTube पर जाकर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, भारत माता की जय।